काकी मुद्रा को हमें ठीक से करना आना चाहिए, क्योंकि पित्त त्वचा पर दिखाई तो देता है, लेकिन पित्त का जो निर्माण है कम या अधिक होना वो हमारे आमाशय में होता है, यानी पेट वाला पाचन वाला जो तंत्र है उसके अंदर होता है। पित्ताशय जो है उसको बनाता है, उसके बनाने को कंट्रोल करता है, और उसका जो उपद्रव है वो पहले पेट पे ही हमको दिखाई देता है, फिर वो शरीर पर रिफ्लेक्ट होने लगता है। तो इसलिए जो हमारा काकी मुद्रा है, इसका जो फंक्शन है मुख्य, यानी जहाँ पर इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, वो हमारा नासिका से लेकर के और ग्रासनली और आमाशय तक होता है। जब हम इसका अभ्यास करेंगे तो उसमें ख़ास बात ध्यान रखने की ये होती है कि जो हमारा प्राणवायु है, मतलब उसको हम कोई सामान्य जब सांस लेंगे तो सामान्य श्वास में तो वायु हमारी नासिका से और फेफड़ों तक जाती है, फेफड़ों के बाद वो वापस लौट आती है, और फेफड़ों तक की जो यात्रा है ये फिर से हृदय का संपर्क होता है, तो वो रक्त शोधन का काम करती है। और अगर उसको हम निरुद्ध करते हैं तो फिर वो हमारे जो उदरस्थ अंग हैं, डायफ्राम हैं, या उदर में नीचे की तरफ जितने अंग हैं उनको प्रभावित करती है, उसके वेग। लेकिन जो काकी मुद्रा में हम इनहेलेशन करेंगे उसका तरीका भी भिन्न होगा, और उसका जो यात्रा का ट्रैक है वो भी भिन्न होगा। अक्सर हम गलती ये करते हैं, सोच लेते हैं कि इसमें मुख से चोंच बना करके श्वास को भरना है, वायु को भरना है, और फिर मुंह बंद करके थोड़ी देर बैठते हैं और उसको छोड़ देते हैं। और अक्सर ये गलती हम यही करते हैं कि चोंच से सांस लेते हैं, रोक लेते हैं और फिर उसको नाक से छोड़ देते हैं। इसको हम प्राणायाम में तो ले सकते हैं, और प्राणायाम की कैटेगरी में जब हम इसको लेंगे तो ये फिर शीतली प्राणायाम कहलाएगा, जिसमें हम काकी मुद्रा में श्वास भरते हैं, लेकिन उसका जो रिटेंशन है, मतलब इनहेलेशन है, वो लंग्स में होगा, फेफड़ों में होगा, उसका रिटेंशन होगा, और उसके बाद नासिका से उसको छोड़ देते हैं। ये शरीर में शीतलता देने वाला है, और शीतलता देने वाला होने के कारण अब जो ये शरद पूर्णिमा से अब मौसम आगे बदलेगा उसमें ये हमको नुकसान देता है। सर्दी को बढ़ाता है, शरीर में ठंडक को बढ़ाता है, और उसका कोप जो है हमें संधिवात यानी जोड़ों के दर्द जैसी समस्याएं पैदा कर देता है, कफ दोषों को बढ़ा देता है। इसलिए प्राणायाम बहुत हितकारी होते हुए भी हम शीतली प्राणायाम या शीतकारी प्राणायाम, उसका अभ्यास सामान्य परिस्थिति में शीत ऋतु में नहीं करते। लेकिन ये जो काकी मुद्रा का अभ्यास है ये खास तौर से आश्विन माह में किए जाने वाली मुद्रा है, और जब हम इसको करते हैं तो इसका निर्देश हमें जानना चाहिए। यौगिक साहित्य हमें ये बताता है और अनुभव भी ये बताते हैं कि वहां पर श्वास लेना शब्द प्रयोग नहीं किया गया है। काक चंचुवद आस्येन पिबेत वायु शनै शनै, मस्ती के साथ पियो। जैसे हम दुग्ध पीते हैं, भोजन को भी हम खूब चबाने के बाद रस के रूप में उसको अपने पेट में पीते हैं, क्योंकि पीना फेफड़े में कभी नहीं हो सकता, पीना हमेशा हमारे आमाशय में होगा। मुख से पिएंगे और ग्रास नली के रास्ते हमारे शरीर में वो जाएगा। तो वायु को भी जब पीने की बात आती है, वरना ऋषि लोग जो हैं पीने के बजाय वहाँ पर जो है कुछ और शब्द भी प्रयोग कर सकते थे। तो उन्होंने कहा कि काक चंचुवद आस्येन पिबेत वायु शनै शनै, यानी आस्य हमारा जो मुख है उसको कौवे की चोंच जैसा बना लीजिए, यानी जीभ को चोंच जैसी आकृति बना देंगे। कैसी होती है वह आकृति, मैं बना के दिखा देता हूँ आपको।
उसको आप बनाएंगे ऐसे, यानी ना पाइप बना देते हैं ना, जीभ का पाइप बना देते हैं, और इससे इस आस्येन ने मुख के द्वारा कौवे जैसी चोंच बना करके पिबेत वायु को पिए, यानी वायु ग्रास के रूप में पेट में जानी चाहिए। तो उससे हमारी जो पूरी फूड पाइप है, पूरा हमारा आमाशय है, वो इससे शुद्ध होता है। और अगर हम इसको अधिक मात्रा में पी लेते हैं और वो ड्यूडिनम वाला जो क्षेत्र है, यानी जहाँ आमाशय है वहाँ से आंतों में जो जाने की वॉल्व हट जाती है और हमारा भोजन आगे छोटी आंतों में और बड़ी आंतों में जाता है, तो वो वहाँ से आगे भी वो पुश हो सकती है। लेकिन अगर वो उससे आगे पुश हो जाती है तो भी नुकसान नहीं, वो वायु जो है फिर मल मार्ग से निकलेगी। लेकिन जो वायु आरंभिक साधक, और आरंभिक साधक के लिए भी बड़ा कठिन होता है, लेकिन अभ्यास से हम इसको कर पाते हैं, जो वायु हम आमाशय तक ले जाते हैं, वो वायु आमाशय तक का शोधन करके और वो फिर इसी ग्रास नली से वापस लौट जाती है डकार के रूप में। बहुत से लोगों को तो डकार की बीमारी हो जाती है और उनको एंडोस्कोपी कराना पड़ता है, कि आंतों का परीक्षण कराना पड़ता है कि उसमें कहीं भीतर कोई कैंसरस इफेक्ट तो नहीं हो गया है, कोई इन्फेक्शन बढ़ तो नहीं गया है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि केवल हम अपने पित्त को संतुलित कर लें और हमारे जो ग्रास नली और आमाशय और आंतों का शोधन कर लें, तो इससे सब ठीक ठाक रहता है। जो ये मुद्रा है ये हमारे ग्रास नली और आमाशय का शोधन करेगी। कुंजर क्रिया है, वो हमारे आमाशय का और ग्रास नाली की धुलाई कर देगी। लेकिन उससे भी आगे जो षट कर्मों में एक बहुत प्यारे सा कर्म है, उसके बारे में डिटेल में किसी अन्य समय हम बताएंगे, वो कहलाता है शंख प्रक्षालन। तो उससे हमारी आंतों की भी इसी प्रकार से धुलाई हो जाती है और धुलाई करके पानी जो है वो मल के रास्ते यानी गुदा द्वार के रास्ते से निकाल दिया जाता है और बिल्कुल वो पानी ऐसा ही शुद्ध और स्वच्छ निकलता है जैसा आपने उसको मुख से पिया था। और ये कार्य हम जो 9 घंटे में आंतें करती हैं, मुख से खाना और उसके बाद पचाने के बाद मल का त्याग कर देना, वो 9 घंटे लगते हैं इस कार्य में। लेकिन योग की इस शंख प्रक्षालन की क्रिया से वो केवल 1 घंटे में, 1 से 1.5 घंटे में वो पूर्ण हो जाता है। लेकिन जो तत्कालिक हम प्रयोग करते हैं, मैंने कहा कि वो है हमारा काकी मुद्रा। काकी मुद्रा किस तरह से लें कि काक चंचुवदास्येन पिबेत वायु शनै शनै काकी मुद्रा भवेत एषः। ये जो वायु का पीना है उसको निकालने की चिंता ना करो, जो अंदर डाल रहे हैं निकल तो वो जाएगा ही जाएगा। अगर वो ग्रास नली तक रह गया तो भी निकल जाएगा वापस, अगर वो आमाशय तक चला गया तो भी वो वापस निकल जाएगा मुख से शुद्धि करने के बाद, सफाई करने के बाद। और यही वायु अगर ड्यूडिनम को क्रॉस करके आंतों में भी चली जाती है तो वो मल के रास्ते से निकलती है, क्योंकि कई बार तो अंदर फॉर्मेशन भी वायु की होती है। जब वायु का प्रकोप बढ़ता है तो वो भी आप विंड पास करते हैं। और योग में इन वेगों को कभी रोका ही नहीं जाना चाहिए। वेग जो हैं वो प्राकृतिक रूप में सहज होते रहने चाहिए। तो काकी मुद्रा जो हम करेंगे वो सर्व रोग विनाशिनी है, क्योंकि अगर वात कफ पित्त में से एक भी असंतुलित हो जाता है तो हम रोगी होंगे, निश्चित रूप से होंगे। तो सर्व रोग विनाशिनी का मतलब ही ये है कि ये पित्त को असम होने से, विषम होने से रोकती है, जिससे कि हमारी समता बनी रहती है और समता बने रहने में हमारा स्वास्थ्य और सुकून बना रहता है। तो काकी मुद्रा में हम श्वास लेंगे जीभ को पाइप बना करके, और जब जीभ को पाइप बना करके श्वास भर लेंगे तो वो सीधा ग्रास नली में नहीं जाएगा। उससे जाने के लिए आपको थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ता है। और अभ्यास क्या है कि उस वायु को मुख में भर लें, भरने के बाद थोड़ी देर उसको जरा सा उसको होल्ड करें, रोकें और उसको प्रेशर से, यानी
जैसे हम खाने का ग्रास कॉर्न निगलते हैं अपनी ग्रास नली में, उस तरह से इस वायु को निगलें। और जब ये निगल लेंगे आप, तब ये पेट में जाएगा। अन्यथा तो बहुत शुरू शुरू में सब साधकों को ऐसी दिक्कत आती है, वो सोचते हैं कि मैंने अभी लिया तो है लेकिन पता नहीं कहाँ चला गया, वो तो नाक से निकल गई हवा। तो इसको बड़े शांति से एकांत में अभ्यास करें। इसका नुकसान कुछ नहीं है, आप बेफिक्र होकर के इसका अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसका अभ्यास खाना खाने के बाद में नहीं करना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। अन्यथा किसी भी समय इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। एक बार देखें कैसे करना चाहिए। अपने आसन में स्थिर होकर के बैठ जाएं, जिस तरह से कि आप बैठ सकते हैं, लेकिन प्रयास ये होना चाहिए कि हमारी कमर सीधी रहे। आप अपने सिंहासन पर बैठ सकते हैं, आप अपने पद्मासन पर बैठ सकते हैं, आप अपने स्वस्तिकासन पर बैठ सकते हैं, भद्रासन पर बैठ सकते हैं। घुटने साथ नहीं दे रहे हैं तो वज्रासन पर बैठ सकते हैं, यानी सिंहासन वाली ही जो लगभग मुद्रा है। तो इस अवस्था में बैठ करके हम कमर को सीधी रखते हुए और बिल्कुल रिलैक्स्ड, क्योंकि जिस कार्य को हम कर रहे हैं पूरा ध्यान उस पर ले आइए। आसन को हम इसीलिए स्थिर करते हैं कि आप आसन की तरफ से बेफिक्र हो जाएं। स्थिर होकर के बैठना और काकी मुद्रा बनाना, वायु को भीतर पीना और उसको पीने के लिए मुख में वो जाएगी, फिर उसको हम अपने ग्रास नली में उसको ग्रास के रूप में, कौर के रूप में ही निगल लेंगे। और फिर जो आगे का काम है वो अपने आप होगा, उसमें आपका कोई रोल नहीं है। तो ये काकी मुद्रा सर्व रोग विनाशिनी है, यानी सभी तरह के रोगों से शरीर को मुक्त रखती है। खासतौर से पित्तज जो रोग हैं उनसे हमें मुक्त रखती है। और बहुत बड़ी इसकी जो सुंदरता है वो ये है कि ये कौवे की तरह से, कौवा बहुत कम रोगी होता हुआ सुना होगा आपने, और कौवा निरोगी भी होता है, कौवा दीर्घजीवी भी होता है। तो अपनी ब्रीड के हिसाब से पक्षियों में उसकी आयु अच्छी होती है। तो और सुंदरता जो है मनुष्य को वो भी मिलती है काकी मुद्रा से। इसमें देखें क्या करना है। सीधे बैठेंगे, आपने इसको देखा, मैंने काकी मुद्रा में वायु को पिया, उसको मुख में रख करके उसको ग्रास नली में भेजा। वायु क्योंकि हल्की है, तो जब तक मेरा उसके पीछे प्रेशर लगा हुआ है, मैं एक के बाद एक लगातार ऐसे पीता जाऊंगा तो वो भरती जाएगी। और अगर वो प्रेशर जहाँ रुक जाता है तो वो वायु फिर वहाँ पर शोधन का कार्य करके वापस लौट जाती है। इसका वापस लौटना यानी वहाँ जाना और वापस लौटना, यही इम्पॉर्टेंट कार्य है इसका। ये न सोचेंगे, ये तो पहली बात तो जाना मुश्किल, और फिर आप सोचेंगे तो अभी तो पेट में डाला था ये तो एकदम निकल गई। तो वहाँ वायु अगर रुकेगी कहीं भी, ये जान लीजिएगा, जहाँ भी वायु का अवरोध है वो समस्या पैदा करेगा। जितने गंभीर रोग हैं, खासतौर से संधियों के रोग, खासतौर से सरदर्द जैसे रोग, हेडेक जिसको आप बोलते हैं, जिसको आप माइग्रेन बोलते हैं, आप वर्टिगो बोलते हैं, और ख़ास तौर से हृदय संबंधी रोग, ये सब वायुजन्य रोगों में आते हैं। क्योंकि वायु रुकती है तो वो प्रकोप पैदा करती है। अरे ये तो शरीर है, अगर सामान्य नाली में भी आपके जो पानी की वाटर टैप की पाइप है उसमें भी अगर वायु रुक जाती है तो वो पानी के फ्लो को बाधित कर देती है, और पानी का फ्लो जो है वो एक प्रेशर के साथ ना होकर के भड़बड़ करके निकलता है वो। तो इसलिए वो स्थिति से बचाना है कि वायु के को रोकने की कोशिश मत करिएगा। हाँ, प्राणायाम के समय हम उसको निरुद्ध करते हैं, और वो भी एक मर्यादित तरीके से। वहाँ पर हमें पता है कि हम जब चाहे उसको छोड़ करके वापस भेज देंगे, तो वहाँ पर अपना काम करेगी, हमारे जो सिस्टम्स हैं उनमें सुधार लाएगी, हमारी प्राणिक शक्ति को बढ़ाएगी। प्राणायाम में वहाँ पर हमें रोकने का विधान है, जहाँ पर हम अंतरकुंभक यानी अभ्यंतर कुंभक भीतर प्राण को रोकना, ऐसे ही बाह्य कुंभक बाहर प्राण रोकना, ही वहाँ चलेगा, प्राणायाम में चलेगा। लेकिन मुद्राओं में वायु को निरुद्ध करने का कोई रास्ता या कोई प्रविधान नहीं है। तो इसको फिर से देखें और आप कोशिश करें, हिम्मत मत छोड़िएगा। हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम, तू क्या सोचे बंदे,
सबकी सोचे राम। तेरा भला होना ही होना है, तो उचित मार्ग पर, उचित मार्गदर्शन में, उचित तरीके से आप अभ्यास करेंगे तो आपको उसका लाभ होगा। एक बार फिर से मेरे साथ करें। आपे में हो जाएं, सहज हो जाएं। ये डकार निकलनी स्वाभाविक है। तो जिन लोगों को कमाल देखिएगा, जिनको डकार का रोग है, उनको काके मुद्रा करने से डकार का रोग शमन हो जाता है। यानी उनको डकार नहीं आएगी अपने आप, जो उनको परेशान करने वाली डकार होती है। तो आप अच्छे से इसको समझ गए हैं, अभ्यास करें। और बहुत अच्छा हो कि जब हम ये मुद्रा लेते हैं तो उस समय मूल बंध ज़रूर लगा लिया करें। मूल बंध का मतलब है एनस लॉक, यानी जो हमारा सीट है जहाँ हम टिके हुए हैं, मैं बैठा हुआ हूँ, तो नीचे जो गुदा वाला मार्ग है उसको मैं भीतर की ओर संकुचित कर लेता हूँ। उसके जहाँ सुरक्षात्मक मुद्रा है, वो है बंध, वहाँ वो शक्ति को बढ़ाने वाला बंध भी है, और वो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमको सुरक्षा देता है। यानी कोई भी हानि हमको नहीं होती है प्राणायाम के अंदर और ऐसे मुद्राओं के अंदर, यदि हम खास तौर से इस मुद्रा को मूल बंध के साथ लेते हैं। बस योगाभ्यास करिए, आरोग्य का आनंद लीजिए।